श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, रे दुर्बोध परम रहो भगवता श्री राधिका नागरम। अब दुर्बुद्धि मत कर, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं। आप पता नहीं कैसे भय रहित है, विचार करो तो अंदर से बड़ा भयावह लग रहा है संसार। क्यों यार, किस समय मर जाए कोई भरोसा नहीं। अब कैसे, हमारे पास जहां जाना है वहां का परिचय नहीं, वहां के लिए कोई हमारे पास सामग्री नहीं, और आप निश्चिंत हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा। हर पल एक बात लगी रहती है विवेकवान को, ये शरीर छूटेगा, ये सब छूटेगा, इसलिए कमा लो, जितना नाम कमा लो। अगर चलो आपको ये भय नहीं तो ये भय तो रख लो कि ये बावरी बुद्धि कहां फंसा दे, बावरी बुद्धि कौन सा कर्म करवा दे कि हमारी दुर्गति हो जाएगी, यहां और वहां दोनों जगह दुर्गति हो जाएगी। कितना दंड मिलता है एक एक छोटे छोटे कर्मों का, और हम बिल्कुल इस बुद्धि के अधीन होकर जैसा निर्णय करती वैसा करते चले जा रहे हैं। रे दुर्बोध परम रहो भगवता श्री राधिका नागरम। ए दुर्बुद्धि सावधान हो जा, काहे को पाप कर्म करके अपने को दुर्गति में डाल रहा है। एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय ले ले। पर यह साधारण बात नहीं, अनन्य हो जाना बहुत दुर्लभ बात है। पूरा जीवन इसी बात में समर्पित किया जाता है कि अपने गुरु प्रदत्त आराध्य देव में अनन्य हो जाना। हमारे हृदय में कोई और चिंतन न चले, कोई और आस न रहे, एकमात्र अपने आराध्य देव में। बहुत सुंदर कहे तो सब लेते हैं सुन के कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। पर जरा इस शब्द पर विचार कीजिए, अगर बिगड़ने लगेगी फिर भी आप अपने आराध्य देव के अनन्य हैं, तब माना जाएगा कि आपकी अनन्य भक्ति। अब इसका फल जो है अनन्य भक्ति का, आराध्य देव अधीन हो जाते हैं, उनका संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य प्रेम सब हृदय में जागृत हो जाता है। दुर्लभ है अनन्यता, रसिक अनन्यता, अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उपासना में अनन्य निष्ठा आ जाना, तभी आराध्य देव अधीन होते हैं। प्रेमाधीन नाम प्रभु का है। एक प्रसंग में भगवान शिव के उपासक, वो बालक थे, किसी ऋषि के घर गए तो उन्हें गाय का दूध मिला, पर उनके घर में तो था नहीं, क्योंकि वो किसी यजमान के यहां नहीं जाते थे। निरंतर तप के द्वारा शरीर को सुखाते हुए भगवद आराधना में प्राण पोषण के लिए जंगली कंदमूल फल। बाल ऋषि ने आकर हठ किया मां से कि मुझे दूध चाहिए, तो उन्होंने जंगली जो चावल थे उनको पीस करके ऐसे दिया, लो। उनका नहीं, मैंने दूध का स्वाद पाया है, ये दूध नहीं है। तो उनका हम लोग अकिंचन है। तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रसन्नता। तो हमारे तुम हठ करते हो तो जाओ भगवान शिव की आराधना करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। वो एकांत प्रदेश में शांत भाव से दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर कर, कितना कठिन तप, बहुत समय तक निरंतर मंत्र जाप करते रहे। अब जो खास बात है, भगवान शिव ये देखने के लिए कि ये किसी लालसा मात्र के लिए तप कर रहे हैं या मेरे अनन्य हैं, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान और समस्त देवता उपस्थित हुए। सामने कहा, उपमन्यु जी आंख खोलिए, इस समय तुम्हारा तप का फल है कि तुम अगर देवराज इंद्र का पद मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं स्वयं देवराज हूं। आंख खोली, देखा, प्रणाम किया, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शब्द वहां लिखा था कि भगवान शिव यदि मुझे श्वान बना दे तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, तुम मुझे इंद्र पद दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। आप यहां से पधारे, ना मैंने आपको बुलाया है, ना मुझे आपकी प्रसन्नता या कृपा चाहिए। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो स्वयं भगवान महादेव जी। उन्होंने कहा, शिव में क्या है, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बट वृक्ष के नीचे रहते, उनका शांत। अगर एक भी शब्द हमारे आराध्य देव के प्रति बोल दिया तो ऐसा मत समझना कि तुम त्रिभुवनपति हो, हम ऋषि तुम्हें दंड नहीं दे सकते, अभी मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। अब वो देवता हो तो डरे, वो तो भगवान महादेव। फिर निंदा शुरू कर दी। तत्काल हाथ में जल लिया,
अघोर मंत्र का उच्चारण किया। यह अमोघ मंत्र किसी को भी नष्ट कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा देवता हो। ये भगवान शिव का अघोर मंत्र उच्चारण करते हुए जो ही मंत्र पूरा होने को हुआ, नंदकेश्वर प्रकट हो गए और कहा अपने आराध्य देव को आराध्य देव के मंत्र से ही प्रहार करना चाहते हो। तो देखा जो ऐरावत था वो नंदकेश्वर और भगवान देवाधिदेव महादेव, कहा आज से तुम्हें क्षीर सागर से दूध आएगा, अजरश्चैव अमरश्चैव वरदान की झड़ी लगा दी और कहा जिस क्षण चिंतन करोगे मैं उमा के सहित उसी क्षण तुम्हें दर्शन दूंगा। ये अनन्यता से जहां कहीं भी पाया गया अनन्यता, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी पार्वती। अनन्यता, अगर अनन्यता हृदय में नहीं तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता जो अध्यात्म की ऊंचाई है। हम साधारण भक्ति की वंदना करते हैं, इसे अन्यथा न लिया जाए जैसे भक्ति के रहस्य का पता नहीं है तो कि निषेध क्यों करते हैं अन्य की। नहीं नहीं, वो एक धरा है, ये उसके ऊपर की धरा है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी गुरु प्रताप से, वैसे वैसे आराध्य देव में अनन्यता आती जाएगी। कर्तव्य पालन भगवान के द्वारा बनाया गया है, और जब भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो शुक्र शनिचर राहु केतु जितने ग्रह हैं, जितने देवता है, सब अनुकूल हो जाएंगे। वो चाहे जिस जगह विराजमान हो। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि इस जगह शनि विराजमान है, 7.5 शनिचर चल रहा है, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ठीक है, शनि भगवान वहां विराजमान है और आप राधा 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 वहीं से विराजमान होकर तुम्हें कृपा करेंगे, अनुकूलता प्रदान करेंगे। अगर वो बहुत अच्छी जगह विराजमान है और आपके द्वारा अधर्माचरण होता है, पापाचरण होता है, तो मान लेना आपके जीवन में मंगल नहीं कर सकते शनि भगवान। ये भगवान के पार्षद है। जो धर्म से चलता है तो हम कहते हैं तेल ना चढ़ाओ, धर्म से चलो, अच्छे आचरण करो। ये सब भगवान है, भगवान ही सभी देवता ग्रह नक्षत्र के रूप में प्रकाशित हो रहे, ये आप पर कृपा करेंगे। वो आप एक टैंकर तेल चढ़ा दो, किलो 2 किलो की तो बात जाने दो, और भगवत विमुख आचरण करो, कुछ नहीं होने वाला। सावधान हो जाओ। सबके प्रश्न यही रहते हैं, हमारी कामना पूर्ति नहीं हुई, हमारी तो भगवान पर श्रद्धा हो रही। आप भगवान के वचन सुनो, भगवान करुणा करके बता रहे हैं, यदि आप जैसे कई बार वर्णन किया है, कोई भी पदार्थ बिना भगवद अर्पित के मत पाओ, वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा, दोष अंदर जो हमारे हैं उनको नष्ट कर देगा, कोई भी विघ्न आपको परास्त नहीं करेगा। आपका नया वस्त्र है, पहले प्रभु के सिंहासन में स्पर्श करा दिया, अर्पित भावना, फिर उसको धारण। आज ये सब बुद्धियां नष्ट हो रही है। प्रातः काल से लेकर सायं तक, शयन तक आप अपनी दिनचर्या में देखो कितने शास्त्र विरुद्ध आचरण आप करते हैं। आप सुखी होना चाहते हैं, कैसे सुखी? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो यज्ञ का बचा हुआ भाग सेवन किया जाता है वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। बार बार कहते पानी भी बिना भगवान को अर्पित किए मत पियो, ऐसे जल लो, राधा वल्लभ लाल की जय, अंदर भावना में पी लो, भगवद अर्पित कर लो, पी लो। जो आपके पास संपत्ति आई है प्रभु को अर्पित करके परिवार रूपी प्रभु की सेवा में लगाओ, अतिथि सेवा में लगाओ, उचित भोगों का भोग भोगो, अभी आनंद आने लगे। लेकिन नहीं, धन का भी दुरुपयोग करते हैं, मदिरापान, मांसादि खाना, द्यूत कीड़ा करना, व्यभिचार करना, ये धन बल से भारी जो दोष कर रहे हो ये दुर्गति कर देंगे।